क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी जो भी डिटेल है हम फिगर के हिसाब से समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक टीवी का टावर है जो एक कैनल यानी कि नहर के एक किनारे पर खड़ा हुआ है। तो ये जो है CB जो है वो एक नहर यानी कि एक कैनल है। इसके एक किनारे के ऊपर टावर खड़ा हुआ है जो कि क्या है, AB है। इस नहर के एक किनारे पर तो टावर खड़ा हुआ है, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितने डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। इस किनारे के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ से जब हम टीवी के टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है। अब इसी पॉइंट से जब हम आगे को बढ़ते हैं 20 मीटर, देखिए यहाँ पे 20 मीटर मैंने दिखा दिया है, 20 मीटर जब हम आगे को बढ़ते हैं तो एक पॉइंट और है। उस पॉइंट से इसी टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, 30 डिग्री। तो अब हमें इस कंडीशन के बेस पे ये बताना है कि जो ये नहर है, ये कैनल जो है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, और ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों चीज़ों को लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी टावर की हाइट को h मीटर मान रहा हूँ और इस कैनल की जो चौड़ाई है उसको मैं x मीटर मान रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लिख भी देंगे इसको, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर is equal to h meter and the width of the canal is equal to x मीटर। ठीक है, जो चीज़ें हमें निकालनी थी हमने उनको लेट कर लिया है, मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सबसे पहले हमें ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा वाला, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें ABC, इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। ठीक है, जब इस ABC राइट एंगल ट्राइंगल में हम काम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बात चल रही है वो कौन सी साइड की चल रही है, वो जो बेस है उसकी चल रही है बात, और जो परपेंडिकुलर है उसकी चल रही है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो आते हैं वो कौन से फॉर्मूले में आते हैं, वो tan और cot के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं, मतलब tan और cot में आते हैं। तो tan या cot में से किसी एक को यूज़ कर लेंगे, तो हम tan को यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर tan लिखेंगे और tan के साथ जो एंगल दे रखा था, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल यूज़ हुआ था, 60 डिग्री, तो tan के साथ वो 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर और अपॉन में कितना, बेस। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना था, AB, और बेस कितना था यहाँ पर, CB। ठीक है, तो √3 को हमने ऐसे ही रख लिया। AB की अगर हम बात करते हैं तो AB हमारे पास है H, और CB की बात करें तो वो कितना है, X। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इंटरचेंजिंग हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, √3 इसके साथ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3 हमारे पास ये आ जाएगा। इससे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में हमने जब काम किया तो इससे एक इक्वेशन पहली वाली बन गई है। अब हम काम करेंगे, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना DBA, इस ट्राइंगल में हम काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। अब इस ABD ट्राइंगल जो हम काम करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ भी जो बात चल रही है वो बेस और परपेंडिकुलर की चल रही है। तो बेस हमारे पास ये DB है और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, AB है, और एंगल यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, 30 डिग्री। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, tan ही ले लेंगे यहाँ पर दोबारा से, tan के साथ अब एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होगा, वही फिर से परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। तो अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, AB है, और जो बेस है वो कितना है यहाँ पर, अब DB हो जाएगा बेस। ठीक है, अब 1/√3 को तो हम ऐसे ही रख लेंगे। AB कितना था हमारे पास, H,
और dB जो है, dB कितना है 20 प्लस x, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 और प्लस में x, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर √3 के h से करेंगे तो √3h आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी हमने, x की वैल्यू जो निकाली थी उसे हम इसी वाली इक्वेशन में ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से 20 को ऐसे रख लेंगे, जो x है, x की जो वैल्यू थी h/√3 उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, h/√3 आ जाएगा इज इक्वल टू √3h आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से h वालों को एक तरफ कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब जब h वालों को एक तरफ करोगे तो h/√3 को मैंने ऐसे ही रखा, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, √3h इज इक्वल टू 20 इधर लेकर के मैं माइनस का लेकर के चला गया, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा √3, जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे रख देते हैं माइनस, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके अपोन में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसकी एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 की √3h से करेंगे तो 3h हो जाएगा इज इक्वल टू -20 आ जाएगा। तो ये h और -3h, तो माइनस कितना आ जाएगा 2h और अपोन में कितना √3 इज इक्वल टू -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब h की वैल्यू हम निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई में जो होता है वो अपोन में जाता है, जो अपोन में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो 20 इसके अपोन में √3 था तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो ये अपोन में आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम। तो यहाँ पर h की वैल्यू हम देखेंगे तो कितनी आ चुकी है हमारे पास 10√3 मीटर आ चुकी है, ठीक है। अब h की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो h की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू h/√3 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे रखो x इज इक्वल टू h की जगह कितना रखना है 10√3 और अपॉन में √3 पहले से ही था नीचे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है, 10 मीटर। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने दो ही चीज़ें मानी थी, वो दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। जो x माना था वो क्या माना था, टावर की हाइट जो कि हमें निकालनी थी वो भी हमारे पास आ चुकी है, और जो विड्थ ऑफ द कैनल थी जो कि हमने x मानी थी उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द हाइट ऑफ द टीवी टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा।